सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी जब कभी मैं आया तो इसी मैदान में हेलीकॉप्टर बन जाता था, हेलीपैड बनता था हेलीकॉप्टर के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ पूरा मैदान तो भरा ही है, वहीं दाईं तरफ छाया में लोग बड़ी संख्या में खड़े हैं, दीवालों पे लोग खड़े और बैठे हैं। मैं सामने की दीवालों पे भी बैठे लोग देख सकता हूँ। अभी ये लाल शर्ट वाला हाथ उठा रहा है पीछे, और छतों पे लोग खड़े हैं। दीवाल बाईं तरफ, ये सीढ़ी कहां से ले आए जिससे चढ़ गए हो आप लोग? बाईं तरफ भी बड़ी संख्या में हमारे किसान यूनियन और संगठन के लोग दिखाई दे रहे हैं। जब मैदान भर गया, गाड़ियां भरी दिखाई दे रही है मुझे, तो लोग पेड़ों पे भी चढ़ गए हैं। मैं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए लखीमपुर के अपने सभी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये जन सैलाब और इतना बड़ा समर्थन और इस जोश और उत्साह के साथ जो लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये बता रहे हैं कि पहले और दूसरे चरण से भी अच्छा वोट लखीमपुर के लोग डालने जा रहे हैं। आपको जानकारी हो गई होगी कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शतक बना लिया है, और जब तीसरे चौथे के वोट पड़ जाएंगे तो एक और सेंचुरी लग जाएगी। चौथे चरण में ही जनता ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन को पूरा बहुमत दे दिया है, और इसके बाद जो वोट पड़ने जा रहा है, आपके बाद जब वोट पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचते नजर आएंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। इनके बूथों पर वैसे तो कहने को ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आप देख लेना, ये जन समर्थन देखने के बाद इनके बूथों पे मक्खी मारने वाला भी लखीमपुर में नहीं मिलने वाला। तो ये मान ले कि 8वां जिता के भेज रहे हो, ये मान के जाएं, बताइए आप लोग 8 सीटें जिता दोगे? फिर तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है उत्तर प्रदेश से। सुना है बिजनौर के बाद लखीमपुर में भी हवाई जहाज नहीं उतर पाया है। ये बात अगर सच है कि बिजनौर के बाद लखीमपुर में भी हवाई जहाज नहीं उतर पाया है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए मौसम बहुत खराब है इस बार। ये बीजेपी वाले बहुत झूठ बोलते हैं। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? झूठ बोलते हैं। इनके नेताओं के भाषण सुनिए, एक दूसरे से कंपटीशन में है कि झूठ कौन अच्छा बोल सकता है। इनके छोटे नेताओं के भाषण सुने कि नहीं सुने? इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं नेता वो सफेद झूठ बोल रहे हैं।
ये दिल्ली से शुरू होता है झूठ बोलना और जमीन तक अपने लोगों को झूठ बुलवाते हैं। यहां पर हमारे किसान भाई हैं। बताओ किसान भाइयों, इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अगर किसी किसान की और यहां खड़े हुए आए हुए हमारे किसान परिवार के नौजवानों, बताओ किसी भी किसान परिवार की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और जिन्हें समय पर खाद देनी थी, डीएपी देनी थी, लखीमपुर वाले बताओ खाद मिली कि नहीं मिली? डीएपी? और जब बोरी देखी होगी तो बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये वो लोग हैं जो कभी कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है कि हवाई चप्पल में चलने वाला हमारा गरीब मजदूर हवाई जहाज में चलेगा। और जब से सरकार में आ गए हैं, डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती, नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। इन्होंने लगातार डीजल पेट्रोल महंगा किया है। बताओ महंगा किया कि नहीं किया? गरीबों की जेब काट करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। जब शुरू में चुनाव हुआ तो ये बहुत डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। इनके नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे और कुछ लोग तो थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। और अब जनता का आक्रोश देख करके दूर से प्रचार कर रहे हैं, दूर दूर से। जब से जनता का आक्रोश देख लिया इन्होंने, इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया है। अब दूर दूर से कैंपेन कर रहे हैं, दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं। और ये जब घरों में गए तो इन्हें लाल वाला सिलेंडर दिखा दिया गया कि बताओ सिलेंडर पहले कितना महंगा था और आज कितना महंगा हो गया है। उसी दिन से इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया है। इसलिए साथियों, लखीमपुर के लोग बहुत लड़े हैं और लखीमपुर के लोग इस बार मुझे लगता है मन बना चुके हैं। अब लगता है साइकिल के अलावा कुछ नहीं चलने वाला यहां पर। बताओ बीजेपी को साफ करोगे कि नहीं करोगे? हमारे मंच पर तेजिंदर बिर्ग भी हैं और उनके बहुत सारे सहयोगी साथी भी आए होंगे। ऐसे ही घटना शायद ही देश में कहीं हुई हो और दुनिया का इतिहास उठा करके देख लें, कहीं भी अन्नदाता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ होगा। बताओ कहीं भी मंत्री पुत्र ने जीप से किसानों को कुचला है क्या? ये लखीमपुर में घटना तेजिंदर बिर्ग हैं जो उस आंदोलन में थे। उनके कई साथी आए होंगे, वो आंदोलन में थे। इनका शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा था। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है कि जहां पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया हो, किसानों की जान चली गई, ये आजाद भारत में जलियांवाला बाग को याद दिला रही है घटना। इस बार किसान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। इस बार किसान इन्हें माफ नहीं करेगा।
बताओ किसान भाइयों, माफ तो नहीं करोगे? और जो इन्होंने पाप किया है इसकी सजा भी जनता ही देगी। जमानत मिल गई है, ये लोग जो जमानत ले लिए हैं, जमानत मिल गई जिन्हें, लेकिन अभी जनता की अदालत में इन्हें जमानत नहीं मिली है। और ये जब वोट पड़ेगा जनता का, किसानों का, नौजवानों का, तो न केवल लखीमपुर बल्कि आने वाला चुनाव जो और चरणों का है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। बताओ लखीमपुर के किसान भाइयों, जमानत जब्त कराओगे कि नहीं कराओगे? कोई सोच सकता था कि ऐसी घटना हो जाएगी? याद रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जमानत इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि इन्हें भी पता लग गया है कि सरकार बदलने वाली है, और सरकार बनेगी तो पैरवी भी ढंग से होगी। और पैरवी के साथ साथ जिन लोगों ने ऐसे अपराधियों को पालन पोषण किया है, उन्हें भी सजा दिलाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। कोई सोच सकता है? वहां हमारा पत्रकार साथी भी है जिसका भाई हमारे साथ यहां बैठा है, मंच पर आया, वो भी जो पत्रकारिता कर रहा था, घटना पर पहुंचा तो बताओ उसकी भी जान चली गई। अगर जान जाने का और इतनी बड़ी घटना का कोई दोषी है तो वही मंत्री पुत्र है जिनकी वजह से इतने लोगों की जान गई। अगर कोई दोषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। न केवल यहां पर किसानों की इस तरह जान ली गई, ये तो तेजिंदर बिग जिंदा बच गए। कोई नहीं सोचता था कि इनकी जान बच जाएगी। जिस समय समाजवादी पार्टी के लोग इनके पास पहुंचे, इनके सहयोगी साथी पहुंचे, कोई पहचान भी नहीं सकता था। अगर सही इलाज नहीं होता, इन्हें बाहर इलाज ना होता, तो शायद ये हमारे बीच जिंदा नहीं बैठे होते। और यही नहीं, जाने ली, कितनी जाने ली बीजेपी की सरकार ने। कौन भूल जाएगा कि इतना बड़ा आंदोलन चला दिल्ली में, हमारे किसान वहां बैठे रहे धरने पर, न जाने क्या क्या सरकार ने किया आंदोलन को रोकने के लिए। बोर्ड लगा दिए गए, कीलें लगा दी गई, कोई आ नहीं सकता था।